इंडिया में लगभग 80 से 85% इंट्राडे ट्रेडर्स शेयर मार्केट में पैसा खो देते हैं। पहले 2 साल में 80% डे ट्रेडर्स ट्रेडिंग छोड़ देते हैं और 5 साल के बाद सिर्फ 7% ही बचते हैं। इसके अलावा फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में 10 में से 9 लोग घाटे में रहते हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ वही लोग पैसा कमा सकते हैं जिन्हें मार्केट की सही जानकारी है। अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने वाले इंट्राडे ट्रेडर्स की बात करें तो वो ये 8 गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं और ये सभी गलतियां खराब ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से होती है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर काफी सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा, इंट्राडे ट्रेडर्स खास करके जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो अपनी इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कई सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस काफी लिमिटेड करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। इन सभी प्रो ट्रेडर्स का माइंडसेट काफी क्लियर होता है अपनी ट्रेडिंग को लेकर और उन्हें पता है कहां लॉस लेना है और कहां प्रॉफिट। लेकिन इसके ऑपोजिट एक नया ट्रेडर आपको हमेशा मैक्सिमम लॉस करते हुए दिखेगा और लिमिटेड प्रॉफिट करते हुए दिखेगा और यही है साइकोलॉजी एक प्रो ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच में। मैंने इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक पूरा रोड मैप दिया है। इसमें हम माइंडसेट डेवलपमेंट, कंट्रोल इमोशंस इन ट्रेडिंग, रियल टाइम इमोशनल कंट्रोल स्ट्रेटजीज, लॉन्ग टर्म इमोशनल रेजिलियंस, इंप्रूव ट्रेडिंग एक्यूरेसी और हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, जिसमें मैं आपको कुछ खास की पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको फॉलो करना होगा और मेरे कुछ ट्रेडिंग सीक्रेट्स भी शेयर करने वाला हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग करते समय। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट डेवलपमेंट की। आपका माइंडसेट ट्रेडिंग में आपका सबसे पावरफुल टूल है और इसके बिना ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ट्रेडिंग करते समय माइंड में ये 6 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट है। ट्रेडिंग में ग्रोथ माइंडसेट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये स्पेशली तब जरूरी होता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी और रिस्क होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट का ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है, उन्हें अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मानता है और नई स्ट्रेटजीज को बनाने के लिए तैयार रहता है। वो बदलते सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी देखता है और समझता है कि हर बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी और चैलेंज के साथ सीखता रहता है। इस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट वाले ट्रेडर न केवल अपने इन्वेस्टमेंट का समय से समय पर इवैल्यूएशन करते हैं, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट सोच भी कंटिन्यूअस एडवांस्ड होती रहती है और इसी के साथ सक्सेसफुल ट्रेडर गोल्स क्लियर रखता है ताकि उसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में डायरेक्शन मिल सके। इसके लिए वो रिस्क रिवॉर्ड टूल का यूज करते हैं। अगर हम बात करें नए ट्रेडर्स की तो नए ट्रेडर्स एंट्री और टारगेट ही नहीं डिसाइड कर पाते हैं। इस वजह से उन्हें हमेशा लॉस होता है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और कई बार ट्रेडर ट्रेलिंग के जाल में फंस जाता है, जिसके कारण सही टारगेट तय नहीं हो पाता। ट्रेडिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो एक ट्रेडर को उसकी सक्सेस को समझने और एक्सेप्ट करने में मदद करती है। आपने ट्रेडिंग में देखा होगा कि कई सारे ट्रेडर लॉस हो जाने पर काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और जब प्रॉफिट होता है तब बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होते हैं। शायद वो कई बार हारने के बाद कोई एक ट्रेड जीतते हैं, इस वजह से उन्हें कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं तब हमें मोटिवेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। हर ट्रेडर को मेडिटेशन करनी ही चाहिए। ये ट्रेडर को एक शांत और फोकस्ड माइंड को डेवलप करने में मदद करता है, जो मार्केट की सिचुएशन को समझने में हेल्पफुल होता है। ट्रेडिंग में ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो ट्रेडर को स्ट्रेस कम करने और कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करती है। डीप एंड टाइमली ब्रीदिंग से शांत और स्टेबल बने में हेल्प मिलती है और इस टेक्निक से ट्रेडिंग के डर को कम करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे ट्रेडर बेटर डिसीजंस लेने में सक्षम हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस टेक्निक को आजमाया नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हो। ट्रेडिंग सेशन शुरू करने से पहले इसे कुछ इस तरीके से करना चाहिए। माइंडसेट डेवलपमेंट में जितने भी चीजें मैंने अभी तक बताई है वो सारी चीज मैं खुद पर्सनली भी यूज करता हूँ और ट्रेडिंग में इन्हीं सब का ज्यादातर यूज होता है। ट्रेडिंग में इमोशंस कंट्रोल करते समय इन 8 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि ट्रेडर अपनी इमोशंस को पहचाने, जैसे कि डर, लालच और निराशा, और उन्हें सही तरीके से मैनेज करें। इमोशनल अवेयरनेस ट्रेडर को अपनी इमोशंस को समझने और सही डिसीजंस लेने में मदद करता है, जो वॉलेटाइल मार्केट में क्लियर माइंड से डिसीजंस लेने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेडर के लिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की पहचान करना बहुत जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ को
समझने से ट्रेडर अपने अच्छे क्वालिटीज का यूज कर सकता है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बना सकता है। वहीं वीकनेसेस को पहचानने से ट्रेडर को यह पता चलता है कि किस जगह में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इमोशनल डायरी बनाना ट्रेडर को अपनी इमोशंस और उनके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट को ट्रैक करने में मदद करता है और सेल्फ रिफ्लेक्शन से पिछले डिसीजंस को एनालाइज करके ठीक किया जा सकता है। रियल टाइम इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है आपने सेटअप पर विश्वास करो और उसे जितना हो सके बेहतर बनाओ। जितना ज्यादा आप मार्केट को टाइम दोगे उतना ही आप मार्केट के बारे में जान सकते हैं। जब मार्केट लाइव हो तब आपको कोई भी ट्रेड लेते समय उस ट्रेड के लॉस और प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, जिस कारण आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझे तो लॉस और प्रॉफिट में से अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको ज्यादा इमोशंस नहीं आएंगे। इसका रीजन है आप पहले ही प्रिपेयर्ड थे लॉस के लिए और प्रॉफिट होने पर भी सेम रहेगा। अगर आपका अनजाने में थोड़ा ज्यादा लॉस हुआ है तो अपने ट्रेडिंग स्क्रीन से कुछ मिनटों के लिए दूर हटें। इस समय का यूज अपने मन को शांत करने और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स पर रिएक्ट करने के बजाय हार्ड डेटा और फंडामेंटल्स इंस्टेड पर फोकस करना चाहिए। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका है अपनी लिमिट को सेट करो। इसके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज कर सकते हैं ताकि आपका ट्रेड एक फिक्स्ड प्राइस से नीचे गिरने पर ऑटोमेटिक बिक जाए, जिससे आपका लॉस लिमिटेड रहे और आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से टेक प्रॉफिट ऑर्डर का यूज करना है। जब आप ट्रेड लेते हैं और आपका ट्रेड आपके फेवर में चलने लगता है तब आपको टेक प्रॉफिट ऑर्डर का यूज करना है। इसे यूज करने से आपको पहले से आपका टारगेट पता रहेगा और वो हिट होने पर आपकी पोजीशन भी ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, जिससे आपको कोई भी इमोशन नहीं आएगा और आप सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड को कंप्लीट कर लोगे। अब हम पोजीशन साइजिंग को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए हैं और आपने हर ट्रेड के लिए अपनी कैपिटल का 40% यूज किया है, लेकिन उनमें से अपने एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 90% यूज किया है। तो इस ट्रेडिंग स्टाइल से आपका लॉस होने का चांस काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने बाकी 9 ट्रेड कम कैपिटल से ट्रेड किए थे, इसलिए उनमें प्रॉफिट और लॉस दोनों लिमिटेड थे। लेकिन अगर आपने अचानक एक बड़ा ट्रेड ले लिया है तो उसमें आपके पहले के सभी प्रॉफिट खोने के चांस काफी ज्यादा हैं और अगर ये ट्रेड भी खराब हो जाता है तो आपका नुकसान और भी बढ़ सकता है। रेगुलर ब्रेक्स ट्रेडिंग दिन के दौरान रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है ताकि आप आराम कर सकें और फिर से तरोताजा हो सकें। इससे आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ में सुधार होता है, जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग को स्पेसिफिक घंटों तक लिमिट रखें। इसका मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग घंटे पहले से तय करें। इस तरह आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं और अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लगातार मार्केट की निगरानी करने से मानसिक थकान हो सकती है, जो गलत डिसीजन लेने का कारण बन सकती है। लगातार सीखते रहने और अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखकर आप अपने इमोशंस को स्टेबल रख सकते हैं और लंबे समय तक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ट्रेडिंग में रियल टाइम और लॉन्ग टाइम इमोशन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे सीखने में समय लग सकता है। इसके लिए हमें अपनी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ता है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया है कि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती जितना हमें लगता है। अब हम आखिर के 2 की पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इसे यूज करके हम कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जिसमें पहले आपका सेटअप रहेगा, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, जिसे आप रिस्क रिवॉर्ड भी समझ सकते हो, और तीसरा हमें एक ट्रेडिंग जर्नल बनाने की जरूरत होगी, जिसमें हम उस सेटअप के सभी रूल्स लिखेंगे। इस जर्नल में हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। इस तरह हमें क्लियर होगा कि ट्रेडिंग में किस तरह के चैलेंजेस आ सकती हैं और हम उनका सामना कैसे करेंगे। मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे स्क्रीन पर एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। इस चार्ट पर कई लाइंस दिख रही हैं, जिन्हें मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके ड्रॉ किया है। और हाँ, ये सभी हॉरिजॉन्टल लेवल्स आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। मैं वहाँ पर डेली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से देकर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मार्केट पर ये लेवल्स पहले से ड्रॉ किए गए होते हैं, इसलिए मेरे लिए ट्रेडिंग काफी आसान हो जाती है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:5 होता है और जब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो मुझे प्रीमियम भी ध्यान में रखना पड़ता है। इन लेवल्स की एक्यूरेसी को देखकर मैं अपना ट्रेड लेता हूँ, जिससे मेरे लॉस की पॉसिबिलिटी कम होती है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कारण मुझे ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होता। आपको मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम फ्रेम को देना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में सही ट्रेडिंग के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टाइम फ्रेम बड़ा या छोटा हो, उसका सिलेक्शन आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी के छोटे टाइम पीरियड के कारण इसमें सिर्फ कुछ ही समय होता है जब बाजार खुला रहता है और फिर इसका क्लोजिंग भी तेजी से हो जाता है। इसके ऑपोजिट फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में मार्केट 24 घंटे चालू रहता है, जिससे आपको ज्यादा लॉन्ग पीरियड में ट्रेड करने का मौका मिलता है। इसलिए आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करने पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा होता है, जिससे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं और यह पॉसिबल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही है, खासकर इंडियन मार्केट में। इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी चीज बताई है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।